এখানে कभी आएगा? अब कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, दादा घर कहाँ पे है? और हम बंगाल के बिहारी हैं। हम आपको कहना चाहते हैं, बाय बर्थ बाय बॉडी, जन्म और कर्म से हम लोग बंगाल के बिहारी हैं। बट এই যে এসএসসি জিডির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে পরীক্ষা कभी आएगा? अब इस बंगाल को बनाने में हमारे पूर्वजों का भी खून पसीना बहा है। चाचा चाचा तो चाचा बाबा चाचा बाबा ये कहीं ना कहीं हमें टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारी पुश्ते ब्रिटिश काल से रहते आ रही है। ये जो बहिरागत का हमें तमगा दे रहे हैं, कभी हमें क्रिमिनल बोल के संबोधित करते हैं, कभी हमको लेबर बोल के संबोधित करते हैं। सॉरी टू से ये हो रहा है। फिर तुमसे नहीं आएंगे, बोलिए ना। कान पकड़, उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़। मैं अचंभित हूँ कि इस बंगाल की धरती से स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष पैदा हुए। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में जाकर हिंदी में भाषण दिया। उसी हिंदी का हमारा इतना अपमान यहाँ पे आज कुछ लोग कर रहे हैं। पहले ऐसी चीज़ नहीं थी। यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आया? भाई, बोल दिया नहीं आएंगे। क्यों आया? नहीं आएंगे हाँ? आप चलिए आज ही चले जाएंगे, अभी बोल दिया आपसे। तुम लोग डुप्लीकेट क्यों करते हो? अरे बोल फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? संविधान ये हमको अधिकार दिया हुआ है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं, चाहे वो बंगाल में नहीं, बिहार में भी क्यों ना हो, वो यूपी में क्यों ना हो। हमारे बंगाल के बच्चे भी अगर उधर जाते हैं, उनके साथ यह घटना होती है, तो हम फिर सड़क पर उतर के इसका विरोध करेंगे। तो ये सब जो चल रहा है समाज में आज के डेट में, ये नहीं चलने वाला है। मैं उनको भी कह देता हूँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के खिलाफ जा रहे हैं, ये बंद कर दीजिए, वरना ईंट का जवाब पत्थर से लेने के लिए तैयार भी रहिए आप लोग। कि अगर कोई भी संगठन किसी भी समाज के, मैं सिर्फ अपने बिहारी समाज को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी समाज को अगर घृणित नज़र से देखता है तो उस पर तो कार्रवाई करने के लिए हम खड़े रहेंगे उसके साथ, और पुलिस प्रशासन को भी हम कहेंगे कि आप उस पर कार्रवाई कीजिए। अभी बंगाल का? चाचा है मेरे को। चाचा चाचा तो चाचा बाबा चाचा बाबा फिर आज तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें कि दो युवकों की पिटाई को लेकर कह सकते हैं वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उसके बाद पूरे देश भर में इस वीडियो को लेकर माहौल गर्म हो चुके हैं। हालांकि इस विषय को लेकर पूरी तरीके से जानने के लिए हमारे साथ बिहारी सेवा समिति के सदस्य हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन हम आपको इससे पहले बता दें कि ये पूरी वीडियो क्या है जिसमें दो युवकों की पिटाई की जा रही है। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद पूरे देश भर, राज्य भर में माहौल गर्म हो चुका है। हमारे साथ बिहारी सेवा समिति के सदस्य हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करके जानते हैं कि आखिरकार इस वीडियो को लेकर इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम मनीष बारी है, मैं सचिव हूँ बिहारी सेवा समिति सिलीगुड़ी शाखा का। आज कुछ देर पहले ही, 2-3 घंटे पहले लगभग, मेरे पास एक वीडियो आया, हमारे समिति में ही किसी ने भेजा। तो वीडियो मैंने देखा। वीडियो में जैसा दिख रहा है, यहीं का एक लोकल आदमी है जो किसी एक संगठन से जुड़ा हुआ है। वो दो बच्चे आए हुए थे परीक्षा देने के लिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे माजरा को जानने की कि हुआ क्या था एक्चुअल में। वो उनके पास गए हैं। वीडियो में जो हमें दिख रहा है वो उनके पास जाकर उनसे कुछ डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, और अपना परिचय एक सरकारी अधिकारी के तौर पे दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने पर कुछ उन्होंने उनको कान पकड़वाया, कान पकड़ के उठक बैठक, पाँव पकड़वाना। बच्चा रो रहा था वहाँ पे, उसका उम्र कितना 19-20 साल होगा। तो वो उसको असॉल्ट कर रहे हैं, फिज़िकल असॉल्ट करते हुए वो हमारे समाज को लेकर अभद्र भाषा बोल रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उस संगठन ने हमें बहुत बार काउंटर किया है। जो कि हमारा सिलीगुड़ी का माहौल ऐसा नहीं है। यहाँ पर विभिन्न जात, विभिन्न धर्म के लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं। अब ये नया चीज़ जो चालू हो रहा है, समाज को भाषा के आधार पर बांटने का जो कोशिश चल रही है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये मेरे हाथ में है भारत का संविधान।
भारत का संविधान क्या कहता है। आज उस लड़के के साथ जो घटना हुई है, आर्टिकल 19 क्या कहता है हमारा, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, to form association or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry on any occupation, trade on business। मतलब हम भारत के संविधान ये हमको अधिकार दिया हुआ है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं। हालांकि कुछ राज्य में ऐसा नियम नहीं है, वहाँ कोई स्पेशल धारा लागू होता है, जैसे सिक्किम वगैरह में है। लेकिन बंगाल में ऐसा चीज़ तो पहले नहीं था। ये 2 बच्चे परीक्षा देने आए। परीक्षा का जो सेंटर होता है, एग्ज़ाम सेंटर जो होता है, वो डिसाइड कौन करता है, जो अथॉरिटी जो एग्ज़ाम ले रही है। अब वो अगर वो जाली सर्टिफिकेट बना रहा है या कोई भूल पेपर बना रहा है, तो उसके लिए वो डिपार्टमेंट उसका इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी में अगर वो फॉल्ट पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह से पर्सनली किसी को जाके परेशान करना और ख़ास करके हमारे कम्युनिटी को लेकर यह बोलना, ये ठीक बात नहीं है। हमारे समिति में अभी चर्चा चल रही है। कल हम लोग कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे कानूनन रूप में, और हम कमिश्नर साहब को एक आवेदन भी करेंगे कि ये जो आदमी है, मैं इसका जो नाम अभी देखा हूँ प्रोफाइल में, रजत भट्टाचार्य, इसके ऊपर धारा 196 के तहत एक मामला दर्ज किया जाए, जो ये जातिवाद सिलीगुड़ी में फैला रहा है, शांत सिलीगुड़ी को अशांत करने की कोशिश कर रहा है। आप कोई संगठन चलाते हैं, आप सेवा का कार्य कीजिए। बहुत सारे संगठन हैं, आप देख लीजिए, सभी सेवा का कार्य करते हैं। लेकिन किसी संगठन को इस तरह से मैं नहीं देखा कि वो जाकर किसी एक विशेष समाज के लोगों को परेशान करते हैं। आज मैं उनके वीडियो में देखता हूँ कि ये भाषा नहीं बोला जाएगा, वो भाषा नहीं बोला जाएगा। मैं अचंभित हूँ कि इस बंगाल की धरती से स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष पैदा हुए। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में जाकर हिंदी में भाषण दिया। उसी हिंदी का हमारा इतना अपमान यहाँ पे आज कुछ लोग कर रहे हैं। पहले ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं धन्यवाद जनाऊंगा यहाँ के प्रशासन पे कि हालांकि इस वीडियो पे मैंने जो सुना है कि कुछ कार्रवाई हो रही है। कल हम लोग कमिश्नर और पुलिस को भी बताएंगे। साथ साथ जितने भी केंद्रीय जो संस्था हैं, जो जैसे बीएसएफ हो गए, सीआरपीएफ, एसएसबी, हम उनको अपने पैड के चिट्ठी के माध्यम से उनको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप सेंटर देते हैं बाहरी राज्यों के बच्चों के लिए, चाहे वो बंगाल में नहीं, बिहार में भी क्यों ना हो, वो यूपी में क्यों ना हो, हमारे बंगाल के बच्चे भी अगर उधर जाते हैं, उनके साथ यह घटना होती है, तो हम फिर सड़क पर उतर के इसका विरोध करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमें टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारी पुश्तें ब्रिटिश काल से रहते आ रही है। यह जो बहिरागत का हमें तमगा दे रहे हैं, कभी हमें क्रिमिनल बोल के संबोधित करते हैं, कभी हमको लेबर बोल के संबोधित करते हैं। सॉरी टू से ये हो रहा है। कुछ लोग चुप बैठे हैं। प्रशासन से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस पे कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को पकड़कर इनको कठोर से कठोर सज़ा दे। वो चाहे कोई भी हो, वो हमारे ही कास्ट से बिलोंग क्यों ना करते हो, अगर ऐसी हरकत करते हैं तो उनको कठोर से कठोर सज़ा दीजिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे, क्योंकि यह घटना सिर्फ सिलीगुड़ी की नहीं है। आए दिन आप फेसबुक पे देखिए, बर्दवान, कभी हावड़ा, कभी कलकत्ता, कभी मालदा, क्या हो रहा है यह बंगाल में। हमारे राज्य को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मैं आपको बता दूं, बंगाल जो का भारत 100 साल बाद सोचेगा, बंगाल आज सोचता है। इस बंगाल को बनाने में हमारे पूर्वजों का भी खून पसीना बहा है और हम बंगाल के बिहारी हैं। हम आपको कहना चाहते हैं, बाय बर्थ, बाय बॉडी, जन्म और कर्म से हम लोग बंगाल के बिहारी हैं। तो हमें प्लीज़ हमें काउंटर मत कीजिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और रही बात इस घटना की, तो बिहारी सेवा समिति अपने स्तर से कानूनन रूप से
शांति ढंग से जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे और हम सभी के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि बिहारी सेवा समिति सिर्फ बिहारियों के साथ खड़ी है। हम सिलीगुड़ी में, जो कि सिलीगुड़ी हमारा शहर है, बहुत सुंदर शहर है, कोलकाता के बाद ये हमारा सुंदर सा शहर आता है। आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा आएंगी, बहुत सारे लोग घूमने आएंगे, क्योंकि हमारा जो उत्तर बंगाल है टी टूरिज़्म टिम्बर के लिए फेमस है। अब कोई पर्यटक यहाँ आता है, अगर उसको ये भाषा बोलने नहीं आई, हम उसको सिखाएंगे, हम उसको बताएंगे, हम अपने व्यंजन देंगे खाने के लिए, हम उनका सत्कार करेंगे, आदर करेंगे, लेकिन उनको अगर भाषा नहीं तो उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह है, पुलिस प्रशासन से, कि आप लोग कृपया करके इस पर लगाम लगाइए और इन जैसे लोगों पर कठोर से कठोर सज़ा आप लोग दीजिए। समाज में जिस तरह का जहर घोल रहे हैं, देखिए पश्चिम बंगाल जो है ये स्वामी विवेकानंद, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, इनका धरती है और हम लोग उस धरती में पैदा हुए हैं और हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग बंगाल के निवासी हैं। हमारी पहचान, हमारी जो कल्चर है घर का भी, सब कुछ यहाँ के कल्चर से मिक्स हो चुका है। पुश्तैनी हम लोग चलते आ रहे हैं। तो ये सब जो चल रहा है समाज में आज के डेट में, ये नहीं चलने वाला है। मैं उनको भी कह देता हूँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के खिलाफ जा रहे हैं, ये बंद कर दीजिए, वरना ईंट का जवाब पत्थर से लेने के लिए तैयार भी रहिए आप लोग। क्योंकि समाज में हम जैसे लोग जो कानून के रूप से जाएंगे, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। दंगा भड़काने का प्रयास करेंगे तो सरकार को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, प्रशासन को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, जो कि हम बता दें आपको, सिलीगुड़ी का प्रशासन बहुत चुस्त है, छोड़ेगी नहीं किसी को। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी संगठन किसी भी समाज के, मैं सिर्फ अपने बिहारी समाज को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी समाज को अगर घृणित नज़र से देखता है तो उस पर तो कार्रवाई करने के लिए हम खड़े रहेंगे उसके साथ, और पुलिस प्रशासन को भी हम कहेंगे कि आप उस पर कार्रवाई कीजिए। अगर हम करते हैं तो हम पे भी कार्रवाई कीजिए। समाज का काम कीजिए, राज्य का काम कीजिए, सेवा का काम कीजिए। आज बंगाल बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। हम लोग कहाँ बैठे हैं आज़ादी के बाद, इतने सालों के बाद भी? आप देखिए असम में, आप देखिए यूपी में, कभी दिल्ली में भाषा के आधार पर हमें बांट दिया जा रहा है। क्यों? एट फर्स्ट वी आर इंडियन। हम लोग पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ है। हम लोग तो पहले भारतीय हैं जी। आज आर्टिकल 90, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आज उस लड़का के साथ जो हरकत हुआ है, वह लड़का का जो वीडियो वायरल हो चुका है, वो लड़का के मानसिक, उस लड़के के मानसिक जो प्रेशर उसके ऊपर जो क्रिएट हो रहा है, अगर वो लड़का कल को होकर कुछ गलत कदम उठा लेता है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वह चोरी किया था? क्या वह डकैती किया था? अगर वो नौकरी के लिए आया, अगर उसका पेपर सही नहीं, नौकरी नहीं मिलेगा। हम तो नहीं करते हैं नौकरी, सरकारी नौकरी, हम तो प्रोफेशन में खाते हैं। हमारे लोग बिजनेस करते हैं, हमारे कम्युनिटी से लोग डॉक्टर हैं। तो उसके साथ एक चोर, एक छिनताईबाज के जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे उसने क्या क्राइम कर दिया है। अगर ये चीज़ ही बंगाल के लोगों के साथ बाहर होने लगे, अब आज पूरा देश देख रहा है, आज हमें कहीं ना कहीं शर्म महसूस हो रही है। अगर वो लड़का कल को सुसाइड कर लेता तो ना वो अथॉरिटी जिम्मेदार होगी, ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो उसके खिलाफ गया था वो जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार कौन होगा? इस जिम्मेदारी कौन लेगी? पुलिस प्रशासन को कल हम लोग, हमारे समिति से लोग जाएंगे, हमारे यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर साहब है, सुधाकर साहब, डीसीपी साहब, एसीपी साहब, हम सभी को चिट्ठी देंगे। अथॉरिटी जो है, जो एग्जामिनेशन ले रही है, जो यहाँ पर सेंटर देती है, कम से कम सुरक्षा के लिए पुलिस को एक दिन पहले इंटीमेशन दे दे कि ऐसी घटना फिर से ना हो सके। और हम लोग एक विरोध प्रदर्शन भी करेंगे आने वाले कुछ दिनों में शांतिपूर्ण तरीके से, कि हमें हमारे लोगों के ऊपर काउंटर ना हो। धन्यवाद। लाइट नहीं, দুই গুটকা उठो 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 भाई उठो। কোথা থেকে এসছো?
কোথা থেকে এসছো? ও বুঝো না, বাংলা বুঝো না। बिहार साइड से বিহার সাইড সে। हाँ বাংলা বোঝো না? नहीं বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे मिनिमम हम लोग पहले इस वहाँ शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गए जैसे কি করতে এসছো? किस क्या मतलब क्या काम में? अच्छा पेपर हम लोग का फिजिकल देने आए थे फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? हैं? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेटमेंट पर गया था सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट चलिए, हम लोग निकालो। चले जाएंगे ऐसा नहीं है चले अरे जाने का बात नहीं है। आईबी हम लोग पुलिस हैं। चाचा ये आईबी चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं हमको। भैया इधर। डॉक्यूमेंट निकालो। दारा 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 हम दारा बुला सब रहे कुछ हैं देखेगा, रुको इसको, निकालो ऐसे, हाँ? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, कहाँ पे पहले देखना है, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले, कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे ভালো করে कौन सा बोल, बैग है? अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन काम सा कर। बैग है तेरा? ए, निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। चलिए भैया ए, दारा 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 डॉक्यूमेंट निकाल, साला थाना पे जाएगा तुम लोग, कपड़ा दे दे। थाना पे जाएगा, दारा कपड़ा এটা মোবাইল কার মোবাইল রাখতে গেলে कपड़ा क्यों पहना कोई? अरे पहले नहीं दीजिए भैया काहे परेशान करे आप ভাই পরেशान তোর পরে হবে। एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा हवालात में, ठीक है? नहीं, पहले डॉक्यूमेंट निकाल, ए डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड। ले चलिए आप डॉक्यूमेंट निकाल, ले चलिए कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकाल, कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट। তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট, তোমাদের ব্যাগ তো চেনো, ওই বাকিগুলো দেখো, ডকুমেন্ট দেখো। भैया ये कौन सी बात है बोल रहे हैं बता रहे हैं ना हम। डॉक्यूमेंट, এই ডকুমেंट निकालना। अंदर चीज नहीं होती किसी चीज की इन्फॉर्मेशन से किसी को ए भाई तू ज्यादा सियाना मत बन, अभी यहाँ पे बनेगा ना, मार दीजिए ना भैया मारना है तो मार दीजिए कोई बड़ी बात नहीं है तू ज्यादा बात बोलता है, बैठ यहाँ पे, बैठ, अरे बैठ तो रहे बैठ। काहे ওই বস না। बैठ, डॉक्यूमेंट दिखा दे भाई, सब छोड़ देगा। बैठ यहाँ पे, फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट कहाँ का है? नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं এই फाड़ेगा। ডকুমেন্ट कहाँ है डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट क्यों तू फाड़ेगा? आएगा दिखा। बाहर, यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आया? भाई बोल दिए नहीं आएंगे क्यों आया? नहीं आएंगे हाँ? अब चलिए आज ही चले जाएंगे अभी बोल दिया आपसे तुम लोग डुप्लीकेसी क्यों करते हो? अरे बोल फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी बंगाल का? चाचा है मेरे चाचा, चाचा अभी तो चाचा चाचा लगा बाबा, सामने जगह है। चाचा बाबा। फिर आज तुमसे नहीं आएंगे बोल दिया ना कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে এসএসসির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে आएगा পরীক্ষা। कभी आएगा? अब कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, सब फाड़े जुगला नहीं आसे এই দাঁড়া 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 দাঁড়া। घर कहाँ पे है? अब दानापुर अपने जगह দানাপুর, দানাপুর থেকে दानापुर निकल जाएगा। ওয়েস্ট बेंगल से। डॉक्यूमेंट निकाल पहले, तेरे दानापुर सामने- का सामने- दानापुर এই का- ডকুমেন্ট निकाल। कुछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। नहीं फाड़ेगा यार। अगर फाड़ना होगा तो लेकर फाड़ देते, कुछ नहीं फाड़ेंगे बोले ना। तुम्हारा कैरियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है। फिर तुमको बता रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले, पहले देखना है। आप फाड़ेंगे नहीं बोले, नहीं फाड़ेंगे बोलते, नहीं फाड़ेंगे। আয় পারবে না, দেখা 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 फाड़ने की बात नहीं है। तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ओए ওই তুই ডকুমেন্ট দেখা না, তোর ডকুমেন্ট দেখাই দেখি আছে। बता रहे हम नहीं रुकेंगे आज हाँ? हम चल जाएंगे कसम पापा कसम बता रहे हैं भैया हम चले जाएंगे सर